अयान फार्म हाउस पर चेयर पर बैठे बैठे डायरी में कुछ लिख रहा था। तभी एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है। अयान फिर भी डायरी में लिख ही रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद वह अपनी डायरी बंद करके जिस दिशा से लड़की की आवाज़ आई वहाँ देखता है। वह खड़ा होकर उस लड़की की ओर कदम बढ़ाता है। वह लड़की ज़मीन पे बेहोश पड़ी थी। अयान अपने बॉडीगार्ड को जाने का इशारा करता है। अयान पानी की बोतल से उस लड़की पर पानी छिड़कता है। लड़की होश में आते ही इधर उधर देखने लगती है। जब उसकी नज़र अयान पे पड़ती तो वह थोड़ी देर कुछ बोल नहीं पाती। फिर वह कहती है, लड़की क्यों? अयान, तुम सोच भी कैसे सकती हो? लड़की, आखिर मेरी गलती क्या है? अयान, तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम इतनी आसानी से किसी और की हो जाओगी। लड़की, तो क्या करूं? पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार, ऐसा इंतज़ार जिसमें कोई उम्मीद ही ना हो। अयान चिल्लाते हुए, ज़ारा, ज़ारा चिल्लाओ मत, चिल्लाने से कुछ बदल नहीं जाएगा। अयान, ठीक है, माना मैं कुछ बदल नहीं सकता, पर इतना भी बुज़दिल नहीं कि तुम्हें किसी और का होने दूँ। ज़ारा, अयान, मतलब क्या है तुम्हारा? अयान, वही जो तुम समझ रही हो। अयान, हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है। ज़ारा, जो कहना है साफ साफ कहो। ज़ारा, तुम रेहान को कुछ नहीं करोगे, समझे तुम? अयान, मैंने रेहान का नाम लिया ही कब है? मान गया तुम्हारी मोहब्बत को। ज़ारा, हर रिश्ता मोहब्बत का नहीं, उसके अलावा भी कई रिश्ते हैं इस दुनिया में। अयान चिल्लाते हुए, ज़मीन पर हाथ पटकते हुए, यही कि तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम खुद को मेरे अलावा किसी और का होने दे सकती हो। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? ज़ारा, मुझे पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, पर इतना पता है कि फिर से किसी की उल्टी सीधी बातें सुनकर आए हो। अयान, हाँ, सुना भी और देखा भी। अब बारी है फाइनल डिसीजन की। ज़ारा, अयान, मतलब क्या है तुम्हारा? देखो, जो तुम सुने हो वो सब गलत है। तुम पहले भी कई बार गलती कर चुके हो। अयान, इसीलिए तो ये किस्सा ही खत्म कर देते हैं। ना तुम्हें हिट करूँगा ना ही कोई गलती। ज़ारा, मतलब? अयान, मतलब ये कि तुम मेरी ना हुई, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दे सकता। ज़ारा, अयान, देखो, बात ऐसी है। अयान, उस पर कुछ छिड़कता है, पेट्रोल। अयान, फिर मिलेंगे, ये कहते हुए वह उस पर तीली फेंक देता है और ज़ारा उसके सामने ही जल रही होती है। फिर भी वह उसे बचा नहीं रहा। ज़ारा चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन फिर भी वह उसे जलने दे रहा। ज़ारा रस्सी में बंधे होने की वजह से खुद को बचा नहीं पाती। अयान भी ज़मीन पर बैठे बैठे रो भी रहा होता है और हंस भी रहा होता है। वह अपनी हालत पर किसे जिम्मेदार समझे वह समझ नहीं पाता। वह अपनी पिस्टल निकालता है और खुद को शूट कर देता है और वो वहीं पर गिर जाता है। गोली की आवाज़ सुनकर सारे बॉडीगार्ड अंदर भागते हुए आते हैं। अयान को ऐसी हालत में देखकर डर जाते हैं। वे जल्दी से बड़े साहब को फ़ोन करते हैं और सारी बातें बताते हैं और डॉक्टर को भी बुलाते हैं और सारे मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। अयान के पिता डॉक्टर को किसी भी कीमत पर अयान को बचाने के लिए कहते हैं। तभी डॉक्टर उन्हें कहते हैं, अयान के बचने के चांस 1 या 2% ही हैं, जिसके कारण अयान के पिता डॉक्टर को कॉलर से पकड़ के कहते हैं कि अगर अयान नहीं बचा तो डॉक्टर भी ये